क्या मैं रेफरेंस बोलूं? जल्दी से आपको निकालना है और जल्दी से आपको पढ़ना है, क्योंकि आज आप वचन से कुछ अमेजिंग आशीषें लेने वाले हैं। आमेन। सबके पास बाइबल है? रेडी? हमने बहुत सारी जगह पे जो बिल्डर होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनते हैं, देखा है? किसी ने देखा होगा ना, सबने। बड़ी जो बिल्डिंग बनती है, कंस्ट्रक्शन होता है, बड़ी जो बिल्डिंग होती है वो बाहर से बहुत अच्छी लगती है। बनी हुई बिल्डिंग कांच होती है, कांच का होता है, कलरफुल होता है, कलरिंग किया होता है, उसको डेकोरेट किया होता है, मार्बल लगाया होता है, उसका जो उसका यूज़ किया होता है, उसका सब मटेरियल वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, बाहर से बहुत सुंदर दिखता है। लेकिन क्या वो डिसाइड करता है कि वो जो बिल्डिंग है वो कितनी मजबूत है? वो बिल्डिंग बाहर से कैसी दिखती है वो डिसाइड करेगा कि वो बिल्डिंग कितनी मजबूत है, उसका जो फाउंडेशन है वो कितना मजबूत है। अगर धरती कंप आया, भूकंप आया तो वो गिर जाएगी या स्थिर खड़ी रहेगी? क्या वो डिज़ाइन, वो उसका जो बाहर का डेकोरेशन है वो डिसाइड करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। उसका जो फाउंडेशन है, जो बोलते हैं ना, उसका जो नींव डाली हुई है, वो डिसाइड करेगी कि वो बिल्डिंग कितनी मजबूत है। आमेन। तो आज हम इस विषय पर जाने वाले हैं कि फाउंडेशन, जो नींव है, जो हमारी पवित्रताई की, हमारी आत्मिक जीवन की जो नींव है, उसके लिए हम कुछ वचन देखने वाले हैं और पवित्र वचन से हम कुछ सीखने वाले हैं। आमेन। आप में से कोई गैस कर सकेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे पूरे जीवन की, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की, हमारे इस जीवन की एक नींव है? बोलते हैं ना कि वो કહેવાય છે ને કે આપણા જીવનનો જે પાયો છે, ફાઉન્ડેશન, એ શું હોઈ શકે? કોઈ ગેસ કરશે? પ્રભુ ઈસુના વચન, પછી બીજા કોઈ ગેસ કરશે? પ્રભુ ઈસુની આજ્ઞાઓ, બધું આજે આપણું જે વચન છે ને, તમને ખબર હશે, आप लोग जानते होंगे कि ये जो वचन है ना, ये जो वचन वो शैतान को पूरा बाय हार्ट है। हमें शायद नहीं पता होगा, वो जो उसके वर्सेस है वो शायद हम नहीं जानते होंगे, हमें बाय हार्ट नहीं होगा, हमें पूरा याद नहीं होगा, लेकिन शैतान को सब पता है, पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक उसको वचन पूरा याद है। तो वचन सिर्फ आ जाना, याद हो जाना, ये नींव है? नहीं है। हम अच्छे से गाना गा सकते हैं, ये नींव है? हम अच्छे से प्रचार कर सकते हैं, ये नींव है? हम अच्छा सा दान करते हैं, ये नींव है? हम एक वचन निकालेंगे, जल्दी से निकालना है। अगर आपने अपने मुंह से पढ़ा है तो परमेश्वर आपको आज यहाँ से सेम वापस नहीं जाने देगा। इस वचन से परमेश्वर आपको भरेगा, वो आशीष आप यहाँ से लेकर जाएंगे। मत्ती 7 उसका 24 और 25 हम निकालेंगे। जल्दी से पढ़ना है किसी को, कौन पढ़ेगा? मत्ती 7 24 to 25, 24 से 25। વાવાઝોડા થયા ને તે ઘર પર સપાટા લાગ્યા, પણ તેનો પાયો ખડક પર નાખેલો હતો, માટે તે પડ્યું નહીં। અને જે કોઈ મારી આ વાતો સાંભળે છે ને પાળતો નથી, અને તેને એક મૂર્ખ માણસની ઉપમા આપવામાં આવશે કે જેણે પોતાનું ઘર રેતી પર બાંધ્યું અને વરસાદ આવ્યો। बस मत्ती 7 24 और 25 कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उस पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। किस पर बनाया? चट्टान पर। और वर्षा हुई और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई तो अभी वह न गिरा, क्योंकि उसकी नींव जो थी वह चट्टान पर डाली गई थी। जिसने रेती पर घर बांधा था उसका घर भी ब्यूटीफुल था, उसका घर भी डेकोरेटेड था, उसका घर भी बहुत अच्छा था। उसने भी वो कॉस्टली से सब डेकोरेशन किया था, सब कांच लगाए थे, सब अच्छी वो मार्बल यूज़ किया था। बाहर से तो दोनों अच्छे दिख रहे थे, लेकिन जो नींव थी, जो फाउंडेशन थी, उसने चट्टान पर लगाई थी और एक जो था उसने रेत में लगाई थी। लेकिन पता कब चला
कि इसका घर मजबूत है और इसका घर जो रेत पे लगाया हुआ था वो टूट गया जब आंधी आई। क्या लिखा है? वर्षा हुई और बाढ़ आई और आंधियां चली। जब हमारे जीवन में आंधी आती है तब पता चलता है कि हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के वचनों में कितना नींव डाला हुआ है, हमारा फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। आमेन। आज हम देखेंगे कि हमारा जीवन में हम कितने अच्छे से हम लोगों के सामने, दुनिया के सामने कैसे प्रार्थना करते हैं, या फिर हमारा जीवन कितना हम कैसे लोगों के सामने अच्छे से कपड़े डालकर जाते हैं, गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, हाथ ऊपर करते हैं। वो डिसाइड नहीं करता कि हमारा फाउंडेशन, हमारी जो नींव वो कैसी है। वो डिसाइड करता है कि हमारा पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ कैसा है। और उससे भी सबसे जो ज़रूरी बात है, जो आज मेरे वचन का, जो मेरे सरमन का टॉपिक है, और वो है पवित्रता। आमेन। पवित्रता एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर चीज़ में, हमारा जो फाउंडेशन है, हमारी जो नींव है, उसको पकड़कर उसको मजबूती देती है। आमेन। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वरदानों से भरे हुए हैं, वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, जैसे कि कोई बोलता है तो वो बहुत अच्छी छाप छोड़ जाते हैं। शायद बड़ी मिनिस्ट्री है, शायद बड़े लेवल पे है, बड़े पोस्ट पे वो जॉब कर रहे हैं, उनकी एक आवाज़ से बहुत सारे लोग उनकी मानते हैं। लेकिन परमेश्वर आज पूछ रहा है कि आपका फाउंडेशन कहाँ है, आपकी जो नींव है क्या वो मजबूत बनी हुई है कि नहीं। हम एक वचन निकालेंगे मैथ्यू 7 उसका 26 और 27। वो जो हमने पढ़ा था वही है। और वर्षा हुई और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर पड़ा। ये जो बात थी, वो पहले वाली जो बात थी वो थी जिसका चट्टान के ऊपर बना था घर, और ये जो है वो रेत के ऊपर, और उसका गिरना बड़ा भयानक था। सब लग तो सेम ही रहा था, लेकिन जब चट्टान आई, जब आंधी आई, तब पता चला कि फाउंडेशन जो था वो कितना ज़रूरी है। शायद हमें लगता है कि हमारा जीवन भी सेम चल रहा है और जो सब गलत बातें कर रहा है वो शायद ज़्यादा आशीषित हो रहा है। हमें कोई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर, मैं तो अच्छे से जी रहा हूँ, अच्छे से जी रही हूँ, पवित्रताएं में जी रही हूँ, मैं चोरी नहीं करती, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं अपने काम पर रेगुलर जाती हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करती। लेकिन परमेश्वर, वो तो देखो, वो तो ऐसे गलत गलत काम करता है, गलत बातें करता है, वो चोरी भी करता है और फिर भी वो आशीषित हो रहा है। लेकिन जो चट्टान है वो, तब हमें चट्टान पर बांधा हुआ जो घर है, जो चट्टान हमारे जीवन की है, वो है पवित्रता। हमारे जीवन में हमारी जो पवित्रता है, हर बात में परमेश्वर देख रहा है कि नहीं देख रहा। परमेश्वर हमें देखता है, कोई लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब हम उस कॉन्शियसनेस में जीते हैं कि हमें हमारा जीवन पवित्रताएं में बिताना है। शायद हम जॉब पे हैं, कॉलेज में है, शायद अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो चोरी करने का हमें चलो चांस मिल गया, लेकिन तब हमें याद रहता है कि नहीं, मेरा जीवन परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में चलने वाली हूँ, मुझे पवित्रताएं में रहना है, मुझे ऐसा कोई गलत काम नहीं करना है जो मुझे परमेश्वर से दूर लेके जाए। उस कॉन्शियसनेस में जीना कि मुझे ऐसी कोई बातें नहीं करनी है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, या फिर मुझे, अगर कॉलेज में हम जैसे जाते हैं ना, तो आप लोग जो यंग जनरेशन उनको पता होगा कि जो हमारे दूसरे कलीग होते हैं, हमारे दूसरे जो साथ में पढ़ने वाले, उनको ऐसा होता है सब गलत बातों में, दूसरे सब ड्रग्स में होते हैं, सब चुगली करने में होते हैं, और लड़के लड़कियां के साथ रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। तो वो सब बातें जब हम देखते हैं तब हमें याद रखना है कि हम इस दुनिया के होकर भी इस दुनिया के नहीं हैं, क्योंकि हमको परमेश्वर ने अलग से चुना हुआ है। जो दुनिया के लोग करते हैं वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। आमेन। क्योंकि जब वो बाढ़ आती है तभी हमारे फाउंडेशन कितना मजबूत है वो हमें पता चलता है। हम निकालेंगे हिब्रू 12 और उसका 14। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रार्थना करते होंगे कि परमेश्वर, मैं आपको देखना चाहती हूँ, परमेश्वर मुझे ऐसा है कि आप मेरे से बात करो, परमेश्वर मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं आपको देख पाऊँ, आपको सुन पाऊँ, आपकी उपस्थिति में रहने पाऊँ। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर ने खुद अपने वचन में बोला है, हिब्रू 12 उसका 14 में, कि परमेश्वर को देखने के लिए
एक ही चीज़ है, उसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। और वो वचन है, सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखने का और उस पवित्रता का पीछा करो जिसके बिना कोई प्रभु को न देखेगा। आमेन। परमेश्वर खुद अपने वचन में कहता है कि पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। आमेन। हमारे पास सब अगर टैलेंट है, हम अच्छे से गा सकते हैं, हम अच्छे से बजा सकते हैं, हम अच्छे से प्रीच कर सकते हैं, हम अच्छे से शायद कोई फील्ड में है तो हम अपना काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, हम किसी का काउंसलिंग कर सकते हैं, हम सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात होती है हमारे जीवन में जो बोलते हैं ना कि छुपा पाप होता है, जो हमें ही पता होता है, लेकिन हमें उस बात के ऊपर विजय पानी है कि मेरे जीवन में छुपा पाप, ऐसी कोई भी छुपी बात ना रहे कि जो मुझे परमेश्वर के साथ उस परमेश्वर को देखने से रोक सके। क्योंकि वचन में खुद लिखा है कि पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है, वचन में ऐसा नहीं लिखा कि पॉपुलैरिटी के बगैर आप परमेश्वर को नहीं देखने पाएंगे, या फिर ऐसा नहीं लिखा कि आप अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो आप परमेश्वर को देख पाओगे, आप पूरा दिन प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर को देख पाओगे। वचन में ऐसा लिखा है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि पवित्रताई का पीछा करो, बिना पवित्रताई कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। आमेन। अगर हमारे पास वरदान है, अगर हमारे पास सब गिफ्ट्स है परमेश्वर की, अगर हीलिंग का वरदान है, डिलीवरेंस का वरदान है, लेकिन अगर हमारा जीवन जो हमारी नींव है अगर वो पवित्रताई में नहीं है तो परमेश्वर को देखना वो असंभव है। और वचन में कहता है परमेश्वर खुद ऐसा चाहता है कि हम ऐसे बने जैसे वो पवित्र है। कोई निकालेगा पहला पितर 1 उसका 15 और 16, 15 और 16। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर खुद एक पवित्र व्यक्ति है। पवित्रताई उनके जीवन का एक उनका जो कैरेक्टर है वो एक पवित्र है। और परमेश्वर ऐसा चाहता है कि हम भी हमारे जीवन में ऐसा बने जैसा वो पवित्र है। वो हमारा पिता है, हमारे मम्मी पापा होंगे, वो ऐसा चाहेंगे कि हम उनके जैसे बने। या फिर ऐसे व्यक्ति जो एक आइडियल है, जो बहुत अच्छा जीवन है जिसका, हमारे मम्मी पापा हम ऐसा चाहेंगे कि मैं इस इंसान की तरह बनना चाहती हूँ। हमारे जीवन में ऐसा कोई होगा कि ऐसा प्रचारक है तो मैं इस प्रचारक की तरह बनना चाहती हूँ। या फिर वो कोई बड़ा एक हमारे जो बहुत यंग जनरेशन है तो उनको लाइफ में ऐसा होता है कि वो वाला एक्टर है ना, मुझे उनके जैसा बनना है, वो वाली एक्ट्रेस है ना, मुझे उसके जैसा बनना है। तो वो एक हमारा वो होता है कि उसको देखकर हम चलते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर ऐसा कहता है कि तुम जैसे तुम्हारा बुलाने वाला, क्योंकि परमेश्वर ने हमें नाम लेकर बुलाया है कि प्रार्थना जॉयसी, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा ही तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जब चर्च में आते हैं, क्योंकि हम सब जनरली क्रिश्चियन हैं, तो हम देखते हैं कि जब हम चर्च में होते हैं तब सब लोग हमें ऐसे दिखते हैं कि सब बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ संडे के दिन के लिए ही परमेश्वर ने हमें वचन के लिए बोला है, संडे के दिन ही हमें चर्च में आना है और संडे के दिन ही हमें प्रार्थना करना है। और मंडे टू सैटरडे जैसे थे, परमेश्वर ने बोला है हर समय हर घड़ी परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। और उपस्थिति में रहने के लिए, उस परमेश्वर को देखने के लिए, उस परमेश्वर के जैसे बनने के लिए हमें हमारे जीवन को सैंक्टिफाई करना है, हमारे जीवन को शुद्ध करना है। हमें हर बात में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता लेनी है कि हे पवित्र आत्मा अब मेरी सहायता करे। परमेश्वर अगर मैं कुछ गलत बात कर रही हूँ तो आपका पवित्र आत्मा मुझे गाइड करे कि प्रभु ये चीज़ गलत है। कोई बार ऐसा होता है कि शैतान हमारे जीवनों में झूठ लाता है कि नहीं, अगर वो चोरी कर रही है, अगर उसके वो बॉयफ्रेंड बना रही है तो तू भी बना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हमारे जब परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होता है तब पवित्र आत्मा हमें बताता है कि नहीं, ये बात गलत है। शायद लड़के होते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे वो लड़का तो दिन की इतनी सिगरेट पी जाता है, तू 2 पिएगा तो क्या हो जाएगा। वो शैतान झूठ डालता है। तो हमें, अगर हम परमेश्वर के साथ अगर चलेंगे तो हमें पवित्र आत्मा गाइड करेंगे और वो बताएंगे कि ये चीज़ जो गलत है ये तेरे जीवन से तेरे को निकालनी है।
और वो ही हमें पवित्रता में और आगे बढ़ाएगी, हमें हर समय हर पल। क्योंकि जो शैतान है वो वचन में लिखा है ને કે ગાજનાર સિંહની પેઠે તમને ફાડી ખાવાને માટે એ તૈયાર હોય છે। એવું નથી જોતો કે ચલો હવે 12 વાગી ગયા, अभी रात के 12 बज गए, चलो अभी सो जाओ, अभी दोपहर है, 2 बजे है, बहुत धूप है, चलो अभी मैं काम नहीं करता। 24/7 वो कभी नहीं थकता और कभी नहीं सोता, और वो हमेशा परमेश्वर के लोगों को फाड़ खाने के लिए वो हमेशा रेडी रहता है। तो हमें भी हर समय हर पल हमें रेडी रहना है उसके सामने फाइट करने के लिए, और हम अपने आप से फाइट नहीं कर सकते। हमें उसके सामने फाइट करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा के गाइडेंस की ज़रूरत है। और वो आएगा जब हम परमेश्वर के साथ, वो वचन से आएगा जब हम वचन से परमेश्वर के साथ जुड़े हुए होते हैं। और शैतान का एक बहुत हथियार, एक पावरफुल हथियार क्या है पता है? आपके आज को डिस्ट्रॉय करना। शैतान वो कौन सी कलम है कि आज दिन की आज की रोटी आज, है ना, वर्सेस दिवसनी रोटली आज हमने आप, ये तो वो वाला भी है कि आज की रोटी आज हमें चाहिए, कल की चिंता नहीं करनी है, कल की चिंता कल करेगा। तो सेम वे जो शैतान है ना, वो भी कल की चिंता नहीं करता हमारे जीवन में, वो आज की चिंता करता है कि चलो आज सुबह 9 बजे ये इंसान उठा, अभी मैं इसको थोड़ा सा चाय नाश्ता करने में उसको टाइम वेस्ट करूँगा, फिर बोलूँगा चला थोड़ा सा फ़ोन हम स्क्रॉल कर लेते हैं, फिर बोलेंगे चलो अभी थोड़ा इस फ्रेंड के साथ थोड़ा आटा मार के घूम के आते हैं, और फिर ऐसा बोलेंगे, फिर चलो इसने सोचा चलो अब कि अभी मैं थोड़ा सा बाइबल पढ़ लेता हूँ, थोड़ी सी प्रार्थना कर लेता हूँ, और फिर कुछ याद आ गया, अरे मुझे तो ये वाला काम के लिए जाना था। तो शैतान ऐसा करेगा कि आपको कोई ना कोई बातों में उलझाया रहेगा, और वो आपके आज को डिस्ट्रॉय करने का प्रयत्न करेगा, आपको आज इतना बिजी कर देगा, फिर आपको नींद आ जाएगी, फिर ऐसा लगेगा कि चल ना एक ये मैसेज देख लेता हूँ, और फिर एक मैसेज के बाद पूरा घंटा 1 घंटा 2 घंटा चला गया, वो वाली रील्स आई, ये वाली रील्स आई, और फिर 2 घंटे ख़त्म, और फिर नींद आ गई, और पूरा दिन ख़त्म हो गया, फिर 12 बज गए, फिर नींद आ गई, और फिर शैतान ने बोला चलो आज मैं सक्सेस हो गया, आज इसने बाइबल वाचन नहीं किया, इसने प्रार्थना नहीं की, और आज तो मैं जीत गया। चलो, तो हमें इस बात पर उसके सामने विजय पाना है, हमें वो डिसाइड करना है कि आज ये आधा घंटा, ये 1 घंटा तो मैं परमेश्वर को दे के ही रहूँगी, भले कुछ भी हो जाए। मैं अपने फ़ोन को नहीं छूऊंगी, मैं इंस्टाग्राम नहीं देखूंगी, और ये आधा घंटा परमेश्वर का है, और शैतान तेरी कोई ताकत नहीं कि तू मुझे छू सके। क्या आप उसको ऐसा डांट सकते हो? चलो डांट के दिखाओ, शैतान तेरी कोई ताकत नहीं कि तू मुझे छू सके। क्या आप बोल सकते हो? आपको उसको बोलना है, क्योंकि वो आपके सामने वो गाजनार, वो वरु की पैठे शू छे वरु, वो भालू, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो ऐसे आपको फाड़ खाने के लिए आता है। अगर वो सामने फाड़ खाने के लिए आता है तो आपको भी सामने उसको, क्योंकि हमारा जो पिता है ना, हम क्या है पता है, हम कोई चूहे के बच्चे नहीं हैं, हम कोई रैबिट के बच्चे नहीं हैं, हम किसके बच्चे पता है? हम यहूदा के शेर के बच्चे हैं, और जो शेर है वो जंगल का राजा है। आमीन। तो शेर के सामने भले कोई भी बड़ा हो, दिखने में बड़ा हो, भले ताकतवर हो, लेकिन शेर जो जंगल का राजा है वो राजा ही रहता है, और हम राजा के बेटे और बेटियां हैं। और जब राजा के बेटे और बेटियां बोलते हैं तब कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। अगर वो आपके सामने वो झूठ को लेकर आता है, वो आपके सामने उस टेम्पटेशन को लेकर आता है, तो आपको भी बोलना है कि नहीं, मैं तुझसे नहीं डरूंगा, मैं तुझसे नहीं डरूंगी, और मैं आज तुझे डिस्ट्रॉय करूंगी। आपको पता है वचन में लिखा है हमको सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने हमको, मुझे और आपको सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। वो क्या है सांप और बिच्छू? वो शैतान का हर झूठ, शैतान की हर ऐसी बातें जो हमारे जीवन में पाप को लेकर आती है, हमारे जीवन में वो हर गलत बातों को लेकर आती है। हमारे जीवन में अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, या फिर हमारे जीवन में ऐसी कोई भी बातें जो गलत है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उस बातों को कुचलने का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। आमीन। आपको बोलना है, आपको अधिकार लेना है। परमेश्वर ने हमें शांत रहने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि तू प्रार्थना कर,
रिक्वेस्ट कर और चंगा हो जाएगा। तू अधिकार ले इसको। परमेश्वर ने जो हमने जो हमारा जो नया नियम है उसमें लिखा है बहुत सारी जगह पे कि परमेश्वर ने इस बीमारी को डांटा। परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि वो फीवर वाली औरत है, बुखार आ रहा है तो बुखार प्लीज तो चला जा यहाँ से, ऐसा बोला था। ऐसा बोला था कि ये जो फीवर है उसको बोला था, उसको डांटा और वो तुरंत वो फीवर चला गया, वो बुखार चला गया। तो परमेश्वर ने हमें उस बीमारी को, शैतान की हर चाल को डांटने का अधिकार दिया है। हमें ऐसा नहीं करना है, उसको रिक्वेस्ट नहीं करनी है। अगर हमारे सामने, हमारे घर में कोई घुस जाए, कोई ऐसा इंसान घुस जाए, वो कोई चोर घुस जाए और फिर ऐसे हमारे घर में वो कुछ चोरी करने लगे, तो हम क्या करेंगे? ऐसा उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया आप चोरी मत करो, आप चले जाओ यहाँ से, ऐसा करेंगे? हम डंडा लेकर आएंगे और उसको पीट डालेंगे और उसको घर से बाहर निकाल देंगे। तो ये भी यहाँ भी ऐसा ही करना है, डंडा निकालना है हमारे वचन का और उसको पीट देना है और घर से बाहर निकाल देना है। आमीन। तो उसके लिए हमें वो डंडा पकड़ना पड़ेगा और वो जो तलवार है परमेश्वर ने, वो सिर्फ डंडा नहीं है, वो तलवार है। और तलवार ऐसा है कि जो सांधा और मज्जा को अलग करती है। ऐसे मतलब वो जो चीज़ असंभव है वो परमेश्वर का वचन संभव बनाती है। आमीन। लेकिन वो अधिकार में चलने के लिए, वो परमेश्वर की सामर्थ्य में चलने के लिए हमारी जो नींव है, हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है हमें पवित्रता में चलना है। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें कभी भी नहीं बुलाया है कि हम टैलेंटेड हो जाए, कि हम अच्छे से हमारा जो स्टैंडर्ड है, हम अच्छे से एक इन्फ्लुएंसर बन जाए। उसके लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हमने परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया है कि हम अच्छे से गाए, अच्छे से हम अच्छे से कोई मॉडल बने और लोगों को क्या करें, अट्रैक्ट करें और परमेश्वर और हमारी बातों से सामने वाले अट्रैक्ट हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। परमेश्वर ने हमें बुलाया है पवित्रताई के लिए, और पवित्रताई से, तो उस पवित्रताई में रहकर हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। आमीन। वो पवित्रता ऐसी है कि हमें बोलना नहीं पड़ता कि आप जाइए और आपका अगर बीमारी है तो ये चंगा हो जाएगा। जब हम खुद को पवित्रताई में रखते हैं तो जो वरदान है वो उसको फॉलो करता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग, बड़ी मिनिस्ट्री होती है, उसमें बहुत सारी चंगाई होती है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा सा प्रचार होता है, लेकिन अगर हम डीप देखने जाए तो उसके पीछे पवित्रताई की कमी होती है। हम बहुत सारे ऐसे चर्चिस में भी देखते हैं कि बड़ा दिखता तो है, बाहर से बड़ा मीडिया दिखता है, सब बाहर से लाइटिंग दिखती है, लेकिन जो नींव है वो कच्ची हो जाती है। तो जब तूफान आता है, जब जो आंधी आती है, तब वो नींव हिल जाती है। वो नींव कब नहीं हिलेगी? जब रोज रोज हम परमेश्वर के साथ पवित्रता में अपना जीवन बिताएंगे। आमीन। हम अगर अपने घर में हैं, हमारी ऑफिस में हैं, या फिर हमारे कॉलेज में, बिजनेस में है, इवन अब के समय में जो सबसे ज़रूरी बात है वो हमारा मोबाइल। हमारे हाथ में सबसे ज़्यादा हम किसी के साथ कनेक्टेड है तो वो हमारा फ़ोन है। फ़ोन ही ऐसा है चीज़ जो हमें आगे भी लेके जा सकती है और हमें पीछे भी खींच सकती है। जब कोई नहीं देखता तब सिर्फ हमें पता होता है कि हमारे फ़ोन में हम क्या देख रहे हैं। सिर्फ परमेश्वर है जो हमें देखता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ख्याल रखना है कि जो दुनिया के लोग हैं, जो हमारे दूसरे शायद फ्रेंड्स हैं, दूसरे हम देख रहे हैं कि सब बहुत ऐसे लेविशली जी रहे हैं, अच्छे से अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सब घूम रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, लेकिन हमें परमेश्वर ने अलग होने के लिए बुलाया है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। तो जब भी हम अपना फ़ोन निकालें तो मेक श्योर करें कि फ़ोन में से हमारे आत्मिक जीवन की वृद्धि भी हो सकती है और हमारे आत्मिक जीवन वो नष्ट भी हो सकता है। हमें वो फ़ोन में जब हमारे सामने वो टेम्पटेशन आ जाए, वो आया, वो गलत नहीं है, लेकिन वो आया और हम रुक गए, उसको समय दिया और शैतान ने बोला आ गया भाई अभी ये पकड़ में, तो वो हमें नहीं करना है। हमें बोलना है कि तू मुझे टेम्पटेशन में नहीं ला सकेगा,
तू मुझे नहीं हरा सकेगा। मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूँ और मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य बहेगी और उसकी पवित्रताएं मैं अपना जीवन बिताऊंगा, क्योंकि मेरी बेटी है ना, उसको मैंने सिखाया है अगर कुछ भी गलत चीज़ें आए, जैसे कि अगर फ़ोन में कुछ ऐसा आ गया या फिर कुछ जो हमारे क्रिश्चियन सॉन्ग के अलावा कुछ भी ऐसा जो बाहर के सॉन्ग है अगर आ गया, तो फिर वो तुरंत मुझे बोलेगी कि नहीं मम्मा, लाइफ इज़ फॉर वन टाइम, जीवन सिर्फ एक ही बार मिलता है। तो उस जीवन में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता। हमारा जीवन सिर्फ एक बार है, इसके बाद हमें दूसरा जीवन नहीं है। हम परमेश्वर हमारा दूसरे सब धर्मों के जैसे हम नहीं मानते। जीवन सिर्फ एक बार ही है और परमेश्वर ने हमें एक बार जो जीवन दिया है उसका हर दिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे जीवन के हर पल हर क्षण में हमें वो कॉन्शियस रहना है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी पर का जीवन है वो एक ट्रैवल की तरह है। हम यहाँ के हैं नहीं। हमारा जो गोल है, हमारा जो घर है, वो तो परमेश्वर ने बोला है कि मैं आपके लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने स्वर्ग में हमारा घर रखा हुआ है, वो इटर्नल लाइफ वहाँ पे है। तो हमारा इतना यहाँ दुनिया पर जो 70 ईयर्स 8 ईयर्स 70 वर्ष ऐसी 80 साल जितना भी हमारा जीवन है, वो जीवन हमें परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की जो कॉन्शियसनेस में उसमें जीना है कि एक ही बार जीवन है। मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, हम बहुत ध्यान रखते हैं कि ये चीज़ मेरे मम्मी को अच्छी नहीं लगती तो मैं ये नहीं करूँगी, ये मेरे पापा को अच्छी नहीं लगती तो मैं नहीं करूँगी। तो वो परमेश्वर ऐसा है जिसने हमें उसके ही स्वरूप और उसके ही प्रतिमा के अनुसार बनाया है। तो हमें हमारे जीवन में ऐसी कोई बातें हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए कि जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती। आमेन। क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप में अगर ऐसे लोग होंगे कि जो चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे यूज़ करे। ऐसा है आपको कि परमेश्वर मुझे अपने लिए इस्तेमाल करे, अपने राज्य के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं लोगों के ऊपर हाथ रखूँ और वो चंगे हो जाए? क्या आप ऐसा चाहते हैं? आप ऐसा चाहते हैं कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, आप उपयोग होना चाहते हैं? ऐसा कितने लोग हैं? लेकिन जितना उत्सुक हम उपयोग में आने के लिए है, उससे सबसे पहले चीज़ आती है कि हमें अपने आप को क्लींस करना है, हमें अपने आप को शुद्ध करना है। आमेन। क्योंकि वचन में लिखा है, हम निकालेंगे यहोशू 3 और 5। क्योंकि जब परमेश्वर अपने जीवन में हमारे द्वारा बड़े कामों को करना चाहता है, आप हर एक के लिए एक अलग अलग बुलाहट है। किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के पास उनके पास जो स्टॉक है ना, उसमें एक के लिए आशीष है और दूसरे के लिए ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लिए, सब के लिए परमेश्वर ने आपके लिए परमेश्वर ने एक जन के लिए अलग अलग आशीषें, अलग अलग बुलाहट ला के रखी है। और वो बुलाहट तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने चाहा है कि इस लड़की के जीवन के द्वारा, इस भाई के जीवन के द्वारा मैं बड़े कार्य को करूं, अद्भुत कार्य को करूं। लेकिन वो अद्भुत कार्य ऐसे ही नहीं हो जाते। परमेश्वर चाहता है कि प्रार्थना बाहर जाए और 10,000 लोगों को प्रचार करे और 10,000 लोग यीशु मसीह में आ जाए। लेकिन उसके लिए प्रार्थना को करना क्या पड़ेगा? वचन में क्या लिखा है, आपने पढ़ा? आमेन। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि परमेश्वर आपके मध्य में, आपके बीच में अद्भुत काम करे। अद्भुत काम ऐसे होते हैं कि जो हमने शायद आज तक नहीं देखा, हमारी आंखों ने नहीं देखा, हमारे कानों ने नहीं सुना। वो अद्भुत कार्य परमेश्वर करना चाहता है, लेकिन वो अद्भुत कार्य करने से पहले जो आता है वो है अपने आप को पवित्र करो। आमेन। क्योंकि जो हमारे साइंस एंड वंडर्स है, जो अद्भुत चिन्ह चमत्कार है, उसके पहले वो मिरेकल्स है, उसके पहले जो चीज़ आती है वो है पवित्रता। परमेश्वर को हमें अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करना है कि परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन से ये बड़े काम हो, लेकिन हमें अपने आप को पवित्र करना है, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देना है।
क्योंकि परमेश्वर वो जो अनक्लीन वैसल होता है, जो अशुद्ध पात्र होता है, उसमें अपना आत्मा, अपनी महिमा नहीं उंडेलता। आमेन। परमेश्वर का जो महिमा है, परमेश्वर की जो ग्लोरी है, वो पवित्र स्थान में वो उपस्थित होता है। और परमेश्वर ने कहा है कि हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और पवित्र आत्मा का जो मंदिर होता है, क्या वो अपवित्र हो सकता है? वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अपने आप को पवित्र इसलिए रखना है क्योंकि हम हमारे नहीं है, परमेश्वर ने हमें मोल लेकर खरीदा हुआ है, उसके लहू से हमें खरीदा गया है। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में ये हमेशा कॉन्शियस में रहना है कि परमेश्वर, मैं अपने जीवन में, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। जब तक पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ हम पर ना उंडल दे, शैतान हमें खा जाने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन हमें अपने आप को समर्पित करना है, हमें बोलना है कि पवित्र आत्मा, आप मेरे जीवन का कंप्लीट कंट्रोल लीजिए और मेरे जीवन से आप वो कार्य करिए जो परमेश्वर को पसंद आते हैं। आमेन। वचन ऐसा कहता है भजन संहिता 66 और 18 में कि यदि मैं अपने मन में अनर्थ सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कोई ऐसे पाप होते हैं जो हिडन सीन बोलते हैं, छुपे हुए पाप, जो कई बार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमें कई बार परमेश्वर का वचन सुनने से रोकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम जोर से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारा जो हृदय है वो कई बार अपवित्रताएं में, हम जैसे कि वो गड्ढे में है ना, वो कीचड़ में हमारे पैर खूंप गए होते हैं, अंदर डूब गए होते हैं, ऐसा होता है। तो परमेश्वर कहता, जो यहोशू था, यहाँ साम्स 51 और 10 में भी लिखा है, परमेश्वर मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नया कर। जो दाऊद है वो, उसके पास सब कुछ था। दाऊद एक राजा था और दाऊद के पास खुद का एक राज्य था, उसके पास किसी भी अच्छी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन वो मांगता क्या है कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। परमेश्वर मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है, उसको पवित्रता, वो पवित्र बने रहे, ऐसा वो मांगता है। क्यों ऐसा मांगता है? क्योंकि उसको पता है कि जो परमेश्वर का आत्मा है जो उसके ऊपर ठहरा हुआ है, वो तब भी वहाँ ठहरा रहेगा जब पवित्रताएं उसके जीवन में रहेगी। आमेन। वो उसके ऊपर अनॉइंटिंग थी, वो ऑलरेडी जीत चुका था, एक राजा था। एक राजा के पास क्या नहीं होगा, लेकिन उसको एक चीज़ जो समझ में आ गई थी, उसको वो पता चल गया था कि विदाउट क्लीन हार्ट, अगर हमारा हृदय जो होगा वो शुद्ध नहीं होगा, हमारे हृदय में, हमारे मन में अगर शायद ऐसा होगा कि हम रास्ते से जा रहे हैं और हम जाते रहे हैं चर्च में, या फिर जाते रहे हैं हम मीटिंग में, लेकिन हम रास्ते से जा रहे हैं और हमारा जो हृदय है वो पवित्रताएं में आगे नहीं बढ़ रहा, वो ऐसी चीज़ों में शायद बंधा हुआ है, अटका हुआ है, हमारी जो बातें हैं वो परमेश्वर को महिमा देने वाली नहीं है, तो शायद जो हम जिस गोल के लिए जा रहे हैं, हम परमेश्वर के भवन में जा तो रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो हृदय होता है वो शायद, हमारा शरीर ही चर्च में होता है लेकिन हमारा हृदय तो बाहर ही होता है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो दाऊद ने किया कि परमेश्वर मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। जब भी हम यहाँ आए या फिर कहीं भी जाए, चर्च में जाए, हम नौकरी पर जाए, हम स्कूल में, कॉलेज में जाए, तो परमेश्वर से बोले कि परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय उत्पन्न कर, कि मैं इस दुनिया के भीड़ में खो ना जाऊँ। ये दुनिया जो पूरी शैतान ने कंट्रोल करके रखी है, उसमें मैं खो ना जाऊँ, मैं घूम ना जाऊँ परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर तू मेरे हृदय को, मेरे मन को शुद्ध करे, अपने आप को समर्पित करे, परमेश्वर के सामने नम्र हो जाए। नम्रता एक ऐसी चीज़ है जो नम्र हृदय है जो वो परमेश्वर को भाता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी प्राइड को नहीं एक्सेप्ट करता है, वो प्राइड को वो धिक्कारता है। परमेश्वर को अभिमान से सख्त नफरत है। तब हम परमेश्वर के सामने आए, उसके चरणों में गिरे और परमेश्वर से मांगे। वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जब हम मांगेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे रास्ते पे चलना चाहती हूँ, परमेश्वर मैं तेरे लिए बड़े काम करना चाहती हूँ, मैं तेरे लिए बड़े कार्य को करना चाहता हूँ, परमेश्वर मैं मेरे आसपास के वातावरण के
सामने उस वातावरण के बीच में परमेश्वर रहकर भी, इस दुनिया में रहकर भी परमेश्वर मैं इस दुनिया का ना हो जाऊं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम मसीही लोग हैं, जब हम प्रभु यीशु को मानने वाले लोग हैं, तब ये चीज़ हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम इस दुनिया की भीड़ में खो ना जाए। आमेन। क्योंकि एक वचन लिखा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। आमेन। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के पावर को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ एनकाउंटर करना चाहते हैं। एनकाउंटर क्या है कि परमेश्वर को हमें देखना है, हमें सुनना है, हमें विजन्स चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर को पहले अपने आप को समर्पित करना है। क्योंकि अगर हमारे हृदय में जगह ही नहीं होगी, हमारे हृदय में बहुत सारी चीज़ें वो हमारे जीवन में अगर वो कड़वाहट भरी होगी, वो हमारे जीवन में एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं होगा, हमारे जीवन में नफरत भरी होगी, तो परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का जो उनकी उपस्थिति है, वो बोलेगा कि मैं कैसे आऊँ, तू मुझे बुला तो रहा है, तू मुझे बुला रही है, तू चाहता है कि मैं तेरे जीवन में आऊँ, लेकिन तू जगह तो कर। तो हमें अपने हृदय को उन सारी चीज़ों से खाली करना है जो शैतान ने हमारे दिमाग में डाली हुई है। क्योंकि शैतान एक झूठ डालने वाला है। कोई बार मैं अपने बेटे के साथ बात करती हूँ तब उसको बताती हूँ कि शैतान हमारे दिल में झूठ डालता है। वो ऐसा बोलता है कि ये 2 बहनें हैं ना, उस बहन ने ऐसा किया तो इसलिए मैं उसके साथ बात नहीं करूँगी। वो दूसरी बहन को पता भी नहीं होगा, लेकिन आपके दिमाग में वो विचार डालेगा कि आज इस इंसान ने ऐसा बोला तो ज़रूर इसके मन में मेरे लिए यही बात होगी, इसने जानबूझकर मुझे सुनाया, मुझे बातें सुनाई। लेकिन जो शैतान है वो 2 लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न पैदा करता है, वो 2 लोगों के बीच में वो झगड़ा कराता है, घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, और भाई बहनों के बीच में वो झगड़ा कराना, वो फूट डालना, वो शैतान का कार्य है। तो जब अगर हम अवेयर नहीं होंगे, जब हमें पता नहीं होगा कि ये शैतान की चाल है, ये शैतान का झूठ है, तब हम उसमें फंस जाएंगे। लेकिन अगर हमें पता होगा कि नहीं, शैतान तू झूठा है और मैं तेरे झूठ पर विश्वास नहीं करूँगी और उसको आपको हराना है। आमेन। तो हमें उस चीज़ के लिए, उस बात को समझने के लिए परमेश्वर की सामर्थ की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर कैसे मैं पवित्रता में जी सकूं, परमेश्वर कैसे मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूं, परमेश्वर मुझसे आप बात करें, ये कैसे मैं शैतान के झूठ को समझकर वो तो परमेश्वर से आप बोलेंगे कि परमेश्वर मेरी जो आत्मिक आंखें हैं वो आप खोल दीजिए, मेरे जो आत्मिक कान हैं वो आप खोल दीजिए। कि जो मैं कोई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने जो दिखता है, शैतान ने हमारे सामने इतनी सारी चीज़ें रखी होती है, पर जो हमारी आत्मिक आंखें जब खुलती है तब हमें पता चलता है कि ये सच है और ये झूठ है। तो सच और झूठ को परखने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर के साथ एक इंटीमेट रिलेशन रखेंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे, हर समय, हर पल, हर घड़ी हम परमेश्वर के साथ हमें रहना है, पूछना है। और जैसे कि हमारा अभी तो शायद चैट जीपीटी आ गया है, हमारे पास गूगल है, तो हमें कुछ भी अगर क्वेश्चन हो ना तो हम तुरंत से उसको पूछ लेते हैं कि चलो मुझे ये नई बात पता चल रही कि ये मेडिसिन चलो है, तो ये मेडिसिन किसके लिए है हमें नहीं पता चल रही, तो हम तुरंत उसको पूछेंगे और वो तुरंत हमें जवाब देगा। जैसे अभी हम चैट जीपीटी के साथ या गूगल के साथ या दूसरे बहुत सारे एआई एप्लीकेशंस हैं उसके साथ हम जुड़े हैं, जो जैसे कि हमारे जीवन का ये फ़ोन जो है वो हमारे जीवन का एक भाग बन गया है कि वो हमसे साथ में ही रहता है, हमसे चिपका ही रहता है। तो जैसे फ़ोन को हम हमेशा हमारे साथ रखते हैं और हर बात उसको पूछते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा भी ऐसे है जो हमें हर समय को, हर पल, हर घड़ी हमें सहायता करने के लिए, हमें सब बातें सिखाने के लिए। वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो सब बातें सिखाता है। जैसे हमें चैट जीपीटी शायद सब बातें नहीं सिखा पाएगा, शायद प्रैक्टिकल बातें नहीं सिखा पाएगा, लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो हर समय, हर पल हमें दिया गया है, जो हमें हर बातें सिखाता है। और वो इतना हम्बल है कि हम जब उनको पूछते हैं तब वो रेडी होता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती कभी नहीं आता। हमें उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, पवित्र आत्मा आज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, पवित्र आत्मा मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जीवन में आए। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सिखाए, आप मुझे गाइड करें। प्रभु आज मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, आज मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ,
पवित्र आत्मा आप मेरे साथ रहे, मुझे सिखाए, मुझे बताए प्रभु, मेरे आंखें खोले, मुझे समझाए मुझे क्या बोलना है प्रभु, मुझे गाइड करे प्रभु। मैं ड्राइव करके जा रही हूँ परमेश्वर, आप मेरे साथ रहे प्रभु। ट्रैफिक इतना है लेकिन आप मुझे संभालते हो, आप मेरी रक्षा करते हो, आपका धन्यवाद परमेश्वर। आप मेरी हर बातों में मुझे गाइड करें। मैं बाहर जा रहा हूँ परमेश्वर, मैं दूसरे दुनिया के लोगों में खो ना जाऊँ परमेश्वर, आप मुझे गाइड करें, मुझे बताए आपके हर डिसीजन में। आप पूछिए परमेश्वर से, आपके जीवन के जितने भी बड़े डिसीजन है, आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको किसके साथ शादी करनी है, आपको किस फील्ड में जाना है, 12th के बाद किस फील्ड में जाना है, या फिर आपके छोटे से लेकर छोटे कई लोग तो हमने ऐसे देखे, वो रोज़ पूछते कि परमेश्वर आज मैं रेड कलर का शर्ट पहनूं या येलो कलर का शर्ट पहनूं, और पवित्र आत्मा उनको वो भी बताता है। जब हम परमेश्वर के साथ इतना डीप रिलेशनशिप में होते हैं तब वो हमें बताता है। अगर आप पूछेंगे तो वो ज़रूर से आपको गाइड करेगा। अगर वो गाइड करेंगे और वो डिसीज़न आपने लिया तो वो डिसीज़न कभी भी गलत नहीं होगा। शायद ऐसा हो सकता है कि 12th पास किया, उसके पास 2 ऑप्शन है कि मैं मेडिकल में जाऊँ कि मैं मैथ्स में जाऊँ, मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ। अगर परमेश्वर को पूछेंगे तो वो आपको सही डिसीजन देगा, वो आपको बताएगा कि ये तेरे फ्यूचर के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है और या ये तुझे आगे बढ़ाने पाएगा। लेकिन अगर आपने पूछा नहीं, आपने खुद से डिसीजन ले लिया और फिर आपको, कई बार ऐसा होता है कि हमने बिना परमेश्वर से पूछे वो डिसीजन ले लिया तो हमें स्ट्रगल करना पड़ता है अपने जीवन में और फिर हम उसी बातों में उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से पूछते हैं, परमेश्वर को हम बताते हैं, हमारी सब बातों में उसको इन्वॉल्व करते हैं, तब ऐसा होता है कि हमारा जो जीवन है ना वो स्मूथली चलता है। हमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, हमें पूरा समय टेंशन में और दिक्कतों में और वरीज में नहीं निकालना पड़ता। हमारी जो लाइफ है ना वो स्मूथली जाती है कि परमेश्वर तूने बताया है ना, और फिर जब उसकी आवाज़ को हम सुनते हैं तब वो जिम्मेदारी उसकी हो जाती है कि इसने मेरी आवाज़ सुनी है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, अब इसका जीवन, इसकी हर बातों में अगुवाई करना वो उसकी जिम्मेदारी है। जब हम उसको सब सौंप देते हैं तब फिर हमें अपने आप के जीवन में सब एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आमीन। हम एक वचन निकालेंगे, एफेसियंस 4 उसका 29। परमेश्वर कहता है कि नीति वचन 18 और 21 में लिखा है कि हमारे जीवन में ही जीवन और मृत्यु की ताकत है। हमारी जो जीभ है, हमारा जो मुंह है, वो एक शक्तिशाली वेपन है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि हम जो बोलते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु की ताकत दी है। हम जो घोषणा करते हैं वो क्या है? हम विश्वास से घोषणा करते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं, पता है कि अरे मेरा जीवन तो ऐसा है, क्या करूं, बीमारी नहीं जाती और फिर मेरे को जॉब नहीं लग रही, मेरे जीवन में तो मेरे परिवार में हमेशा कलेश ही रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो हमेशा, अगर आप उनको मिलो ना तो हर बार रोते रहते हैं, हर बार बच्चों की कंप्लेन करेंगे या पेरेंट्स की कंप्लेन करेंगे या सास बहू की कंप्लेन करेंगे। तो उनके जीवन में, उनके मुख में से हमेशा रोना निकलता है, कंप्लेंट्स निकलती है। लेकिन हमें हमारे जीवनों में, हमारे खुद के जीवनों के ऊपर, हमारे बच्चों के जीवनों के ऊपर हमें पॉजिटिविटी बोलनी है। परमेश्वर के वचन से हमें वो बातें बोलनी है, अच्छी बातें बोलनी है, हमें नेगेटिव बातें नहीं बोलनी। परमेश्वर ने हमें अच्छा जीवन जीने के लिए बुलाया है। वचन कहता है एफेसियंस 4:29, कोई पढ़ेगा? અમારા મુખમાંથી કંઈ મલિન વચન નહીં, પણ જે ઉન્નતિને સારું આવશ્યક હોય તે જ નીકળે, કે તેથી સાંભળનારાઓનું કલ્યાણ થાય। आमीन। परमेश्वर ने इस वचन में लिखा है, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर वही जो आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए अच्छी हो वही निकले। जब हम परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में चलते हैं, परमेश्वर के साथ वो पवित्रताएं में रहते हैं, तब हमारे मुंह से वो गंदी बातें नहीं निकलती। शायद हमारे आसपास हमने देखा होगा कि लोग गाली गलौज करते हैं, लोग अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देते, या फिर बाहर जाते हैं तो दूसरों के साथ, जैसे कि कोई छोटे इंसान है, कोई हमसे मतलब वो
कचरे वाला है या फिर कोई जो वेंडर है, मतलब सब्जी बेचने वाला, ऐसा जो छोटे इंसान है, हमने बहुत सारी बार देखा होगा कि सब इंसल्ट करते हैं, गलत तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल होते हैं। तो वो चीज़ें अगर हम मसीह में हैं तो वो हमारे जीवन से नहीं निकलनी चाहिए। परमेश्वर ने बोला है कि हमें कैसे रहना है, हमें गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले। जो उन्नति के सारे योग्य है, हमारे मुंह से वह बातें निकलनी चाहिए जो सामने वाले को वो एंकरेज करे, वो सामने वाले के जो सुन रहे हैं हमें, उसके जीवन में जब हमारे मुख से वचन निकले, हमारे मुख से कुछ शब्द निकले, तो वो सामने वाले को हर्ट करे ऐसे नहीं, लेकिन सामने वाले के जीवन में कुछ उनको शांति दे, उनके जीवन में आशीष देने के लिए हमारे जो मुख में से वचन निकले वो ऐसे होने चाहिए। लेकिन कब वो हो सकेगा? जब हमारा जो पर्सनल जीवन है, जब कोई हमें नहीं देख रहा, तब हम कैसा जीवन जीते हैं वो डिसाइड करता है कि जब हम 100 लोगों के सामने बैठे होंगे तब हमारे मुख से क्या निकलेगा, वो तब डिसाइड होता है। हमारे पर्सनल हमारा जीवन जो है वो हम परमेश्वर के साथ कैसा चल रहे हैं, उसके बाद हम जब 100 लोगों के सामने होते हैं तब हमारे मुख से वही निकलता है। तो हमें वो मेक श्योर करना है कि हम ऐसा ना सोचें कि तब तो मैं अच्छे से बोल लूँगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि एक छोटी सी गलती वो किसी इंसान के पूरे कैरेक्टर को रिवील कर देती है। ऐसा होता है, आपने देखा होगा शायद कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अच्छे से बात करते होंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि जैसे आंधी आई और फिर वो नींव हिल गई, वो नींव कब नहीं हिलेगी? जब हमारा जो फाउंडेशन है, वो नींव जो है वो पवित्रताएं में स्थिर रहा होगा, परमेश्वर के वचनों में स्थिर रहा होगा, परमेश्वर के साथ हमारा जो रिलेशन है वो हमारा स्ट्रांग बिल्डअप हुआ होगा। तब परिस्थिति कुछ भी होगी लेकिन उसमें हमें स्थिर खड़े रहना है। अगर अचानक से ऐसी परिस्थिति आ गई, घर में किसी को बड़ी बीमारी आ गई, अचानक से ऐसा हो गया कि अभी आपके घर में ये सदस्य है, उसको अभी इमरजेंसी में ऑपरेशन करवाना पड़ा, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? परमेश्वर को आप गाली दोगे या बोलोगे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हर परिस्थिति के लिए, परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं होगा तो जब तूफान आएगा तब वही बाहर निकलेगा जो हमारे अंदर होगा। तो हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के सत्य से भरना रहेगा। अगर जब हम वचन पढ़ते हैं ना, तब शायद ऐसा होगा कि मैंने तो पढ़ लिया चल, लेकिन होगा ऐसा कि जब ज़रूरत पड़ेगी तब वो छिपा हुआ वचन जो होगा, जो वचन निकला कि बीमारी आई तब क्या निकला? परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। जब दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ तब बोला कि परमेश्वर ने मुझे सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है। ए दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन में, शैतान का झूठ, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे जीवन में। लेकिन तब उसके सामने फाइट करने के लिए हमें पहले स्ट्रांग बनना पड़ेगा, हमारी नींव डालनी पड़ेगी। जो आर्मी में होते हैं, जो पुलिस होते हैं, वो जब आर्मी मैन जब सामने लड़ाई करने जाते हैं तो वो ऐसे ही उनको भेज नहीं देते, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको पहले मजबूत किया जाता है, उनको जो हार्ड ट्रेनिंग होती है उनको एक्सरसाइज ऐसी करवाते हैं, उनको अलग अलग उनको जैसे कि स्विमिंग है और फिर हाई जंप होते हैं, बहुत सारे बातों से, बहुत सारे एक्सरसाइज से उनको गुजरना पड़ता है। तब उनका जो शरीर है वो मजबूत हो जाता है कि अगर बहुत सारा लंबा उनको दौड़ना पड़े या फिर बहुत सारी ऐसे जब युद्ध हो जाए तब उस युद्ध में वो मजबूताई से वो टिक सके, इसके लिए उनको ट्रेन करना रहता है। तो वो ट्रेनिंग के पहले वहाँ नहीं जाते। तो ऐसे ही हमारा आत्मिक जीवन भी है। हम हमारे जीवन में, हमारे जो स्पिरिचुअल लाइफ में हम एक योद्धा है। तो वो युद्ध को लड़ने के लिए हमें अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थिति हमें बताकर नहीं आती। एक्सीडेंट हो जाता है अचानक से, हमें पता नहीं होता कि अगर हम यहाँ से बाहर जाएंगे एक्सीडेंट होगा कि नहीं। पता होगा किसी को, हम देखते हैं ना बहुत सारे, लेकिन परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। अपने आप को हमें परमेश्वर के लहू में सुरक्षित रखना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू की बाढ़ को, हम अंदर जाते वक्त, बाहर आते समय परमेश्वर के लहू की बाढ़ को हमारे जीवनों के ऊपर लगानी है, हमारे बच्चों के ऊपर लगानी है और हमेशा परमेश्वर के वचन को रखना है। क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने शैतान को भी
उसने वचन से हराया था। जब शैतान ने वो टेम्पटेशन लेकर आया कि इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए, तब भी परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि तूने देखा नहीं था, ऊपर स्वर्ग में से वाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तब यीशु मसीह ने उसका एक्सपीरियंस नहीं बताया था। उसने प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि वचन में यह लिखा है कि अपने परमेश्वर की तू परीक्षा ना कर, और तब शैतान वहाँ से चला गया। तो अगर हमें शैतान को हराना है तो हमें भी हमें दूसरे को क्या देखना, हमें दूसरे की टेक्निक को नहीं इस्तेमाल करना, हमें इस्तेमाल करना है पर प्रभु यीशु मसीह ने जो किया। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया था उसके वचन से। तो आज हमें भी वही करना है। हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, उसकी पवित्रता में रहेंगे और हमारे जीवन से हर एक शत्रु का नाश हो जाएगा। आमीन।